यकीन करिए आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आपकी सोच से भी ज़्यादा लजीज ये सालन अब घर वाले सब्जी भी शौक और मज़े लेकर खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हम लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से गट्टे की सब्जी। चलिए फिर मज़ेदार सी सब्जी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया, जिसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, हसबे ज़रूरत कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 चम्मच। धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, जिसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं हल्दी थोड़ी सी और भुना कुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे। इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे कुटी हुई और दही शामिल कर देंगे 1/4 कप। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी दही इसमें ऐड की है, अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। अगर आप बेसन की सब्जी नहीं खाते तो इस तरीके से ये मज़ेदार सी गट्टे की सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर इसको इस तरीके से हम गूंद लेंगे आटे की तरह। तो उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, फिर दही ऐड की थी, थोड़ा सा दोबारा इसमें पानी ऐड कर देंगे। उसका अच्छा सा हम डो बना के रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा हमने डो बना के रेडी कर लिया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए साइड पर। तो इससे जो हमारे गट्टे होंगे वो टूटेंगे नहीं पकाते वक्त। यहाँ पर अच्छी तरीके से डो रेडी हो चुका है, दोबारा इसको गूंद लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए फिर इनके हम मज़ेदार से गट्टे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके हम छोटे छोटे से पोर्शन बना लेंगे इस तरीके से। तो जितनी साइज़ के आप गट्टे बनाना चाहते हो उस हिसाब से डो को लीजिएगा, हाथों को ग्रीस कर लेंगे। तो हथेली पे इस तरीके से हमने ऑयल लगा दिया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया था, इसको हम इस तरीके से राउंड कर लेंगे और उसको हम गट्टे का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो आप इसको अपनी पसंद के कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको आप बॉल्स भी बना सकते हैं और इसको इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमें गट्टे बना लेने हैं इस साइज में। तो इसके आप छोटे बड़े गट्टे बना सकते हैं। इस तरीके से इसको हम रोल करते जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से हम सारे गट्टे बना के आपको दिखा रहे हैं। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मजे की बनके रेडी होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने गट्टे बना के रेडी कर लिए। तो दूसरी साइड हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी इस तरीके से गर्म हो चुका है पैन के अंदर। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सारे गट्टे इस तरीके से और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमारे गट्टे ना वो इस तरीके से पक जाए। 12 से 15 मिनट के लिए इसको हम कवर लगाकर पका रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गट्टे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। गट्टे को हम छान के किसी प्लेट में किसी छन्नी में रख देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके सारे गट्टे हमने निकाल दिए थे स्पून की मदद से। यहाँ पर इसका जो पानी बच चुका है, स्टॉक बच चुका है गट्टे का, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के अंदर। जब अच्छी तरीके से गट्टे हमारे ठंडे हो जाएंगे इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से गट्टे ठंडे हो चुके हैं, इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में या फिर बड़े बाइट हिस्सों में आप इसको कट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपने सीखा कि गट्टे किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से गट्टे हमने बनाए थे, फिर इसको हम कट करें इस तरीके से। जो इसका मेन पार्ट होता है गट्टे बनाना। अगर आपको गट्टे बनाना सही तरीके से आ गया ना तो मज़ेदार सी रेसिपी भी आप बना सकते हैं। अगर इस स्टेज पे ज़रा सा भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो गट्टे को इस तरीके से हमने कट कर दिया था। अब इनको हम रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिसको इस तरीके से हमने छील लिया था। मज़ेदार से मिक्सचर बनाने के लिए एक जग के अंदर शामिल कर देंगे प्याज, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हम मिक्सचर बनाने जा रहे हैं ग्रेवी के लिए। तो प्याज को आप कम कर सकते हैं, अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक, इसको इस तरीके से हमने छील लिया। तो छीलने के बाद हम छोटे छोटे से कर लेंगे और सारे अदरक को ऐड कर देंगे इस जग के अंदर। अदरक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन, जिसको इस तरीके से हमने छील लिया था। छीलने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 से 6 जवे लहसुन के। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। एक बड़ा साइज का हमने टमाटर लिया था, जिसको भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टुकड़ों में। यहाँ पर आप 2 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा साइज का टमाटर ऐड किया था ग्रेवी के मुताबिक। ये टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम कवर लगाकर ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया। तो इसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। इस मिक्सचर को रखेंगे साइड पर। मज़ेदार सा जो है ना दही का मिक्सचर बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप दही ली थी, इसके अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्च, नमक और हल्दी, धनिया का पाउडर, वरना कूटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे और सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों की क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर। तो ये हमारा मज़ेदार सा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। तो फाइनल स्टेज आती है ग्रेवी बनाने के लिए। सबसे पहले एक डीप पैन हमने लिया, जिसके अंदर हम शामिल कर देंगे सरसों का तेल। यहाँ पर ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को इस तरीके से गर्म करने के बाद साबुत मसाले इसमें शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और जीरा शामिल कर देंगे। मिक्सचर कर देंगे प्याज और टमाटर का, सब कुछ तरीके से सौते कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर।
इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, जितना आप इसको भूनेंगे उतना मज़े का जो हमारा मसाला बन के रेडी होगा। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया था। भूनने के बाद इसका मिक्सचर इस तरीके से नज़र आने लगा है। थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोबारा उसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही का मिक्सचर। जब भी आप दही ऐड कर दें तो उसकी आँच आप धीमी कर दें। अब इसको धीमी आँच पर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दही अच्छी तरीके से पक जाए प्याज़ के अंदर। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च 2 अदद और लाल मिर्च। इससे जो हमारी ग्रेवी ना बहुत ही खूबसूरत तो लगेगी, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बन के रेडी होती है। यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने भून लिया था। भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे यखनी, जो कि हमने बनाई थी गट्टी का स्टॉक, वो इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेवी के मुताबिक। तो जिस पानी में हमने गट्ठी को बॉयल किया था वही पानी इसमें हमने ऐड कर दिया ग्रेवी के मुताबिक। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और सारे गट्ठे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। सारे गट्ठे ऐड कर देंगे, जिसको अच्छी तरीके से हमने कट कर लिया था। गट्ठे ऐड करने के बाद सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही फटाफट से मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होगी। यहाँ पर इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ग्रेवी भी अच्छी तरीके से पक चुकी है, थिक हो चुकी है और गट्ठे भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी लजीज सी हमारी बहुत ही टेस्टी सी गट्टे की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया खूब सारा, जिसको अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया। तो आप भी फटाफट से मज़ेदार से गट्टे की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिसे बनाना बेहद आसान था, तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। इसको आप सर्व कर सकते हैं गर्मा-गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। तो फिर मिलते हैं नई और झटपट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।